विनोद अग्निहोत्री, दरअसल ये तो दुनिया की सबसे जानी मानी खुफिया जानकारी है कि सीधी सीधी लड़ाई चल रही है दो खेमों के बीच, एक अमित शाह का खेमा, एक योगी आदित्यनाथ का खेमा। और ये लड़ाई ये जो उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल है उसमें कौन बड़ा दिग्गज साबित हो और वो 2029 में हु आफ्टर मोदी का चेहरा ना बन जाए। लड़ाई वहां पर भी तो है। ये सीधा सीधा सवाल सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष चुनने का नहीं है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि 2027 का चुनाव अगर योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो वैसी स्थिति उत्पन्न होगी जैसे कि 2012 का चुनाव जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में बीजेपी जीती थी, तो योगी जी स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी के बात के दावेदार होंगे भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में। लेकिन जहाँ तक उत्तर प्रदेश अध्यक्ष की बात है, मैं राकेश शुक्ला जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। सामाजिक समीकरण से ज़्यादा राजनीतिक समीकरण महत्वपूर्ण है। और जो उन्होंने कहा कि योगी जी का पसंद का व्यक्ति भले ना हो लेकिन नापसंदगी वाला व्यक्ति भी नहीं होगा। और मुझे उसमें सिर्फ एक नाम समझ में आता है जिसका नाम अभी आप लोगों ने नहीं लिया, वो डॉक्टर दिनेश शर्मा का नाम नजर आता है। डॉक्टर दिनेश शर्मा केंद्र की भी पसंद है और योगी जी से भी उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। और चूंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, जहां तक बात है तो प्रोफेसर साहब की शख्सियत, उनका राजनीतिक करियर पूरा इसी पर चला है। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, वो राजनीति के आलू हैं। और वो संगठन के आदमी है। हाँ, वो नहीं, उस संघ के भी पसंद है और वो मूलतः संगठन के आदमी है। वो 3-4 राज्यों के प्रभारी रहे हैं, गुजरात के, महाराष्ट्र के। पर उसमें फिर एक ठाकुर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण, तो उसमें मंडल कार्ड या पीडीए और मजबूत नहीं हो जाएगा? एक खतरा इसमें निहित नहीं है क्या? देखिए, बीजेपी को अच्छी तरह मालूम है कि जो जातियां, खास करके जो गैर यादव जातियां हैं, जो बीजेपी की वोटर रही है, जैसे लोध है। अब लोध कभी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाता, वो बीजेपी के साथ रहता है। कल्याण सिंह के समय थोड़ा जब चला गया था, जब कल्याण सिंह नाराज होकर निकले थे। इसी तरह कुर्मियों में बंटवारा हो जाता है क्षेत्रवार। बरेली वाली बेल्ट में, रुहेलखंड में कुर्मी बीजेपी के साथ है पूरी तरह से। कानपुर साइड जो बाराबंकी वाली बेल्ट है वहाँ समाजवादी पार्टी के साथ है। पूर्वांचल में फिर बीजेपी के साथ हो जाते हैं, तो वो मालूम है। अन्य जो पिछड़ी जातियाँ हैं वो यादवों के खिलाफ जब गोलबंदी होती है तो उसमें उनकी स्वाभाविक पसंद भारतीय जनता पार्टी होती है। और ओबीसी में सबसे बड़ा चेहरा बीजेपी में नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी से बड़ा चेहरा कौन है? इसलिए उनको ओबीसी लाने की जरूरत क्या है? उनको ओबीसी लाने की जरूरत नहीं है, आप ये कह रहे हैं। इसमें क्षेत्रवार कोई ज्यादा बड़ा खेल नहीं है। लेकिन यहां पर अभय दुबे, जो बाकी 3 पत्रकारों से अलग, विनोद अग्निहोत्री कह रहे हैं दिनेश शर्मा हो सकते हैं, पर ये लोधी फैक्टर का जो इन्होंने जिक्र किया, बदायूं से और बरेली से 2 चेहरे जो सामने आ रहे हैं, धर्मपाल लोधी और बीएल वर्मा, क्या वो पीडीए की काट के तौर पर डार्क हॉर्सेस हो सकते हैं? कल वो सरप्राइज एलिमेंट हो सकते हैं इन 2 चेहरों में से एक? देखिए, विनोद जी की ये बात सही है कि 60 के दशक से ही लोधी राजपूत बिरादरी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कल्याण सिंह वाले एक छोटी सी अवध की अपवाद को छोड़कर वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के जेबी वोटर रहे हैं। जब से जनसंघ का निर्माण हुआ है, मैं तब से कह रहा हूँ, 1950 के दशक से, तब से लगातार वो है। और तो मुझे नहीं लगता कि किसी लोधी को पार्टी अध्यक्ष बनाकर भारतीय जनता पार्टी कुछ विशेष हासिल कर पाएगी। अगर उन्हें किसी ओबीसी को ही बनाना है तो क्या ज़रूरी है लोधी को बनाए? फिर उन्हें किसी गैर लोधी को बनाना चाहिए, जिससे कुछ एक खास ओबीसी बिरादरी को भी अपनी तरफ खींचने का मौका होगा, अखिलेश की तरफ ना जा पाए। लोधी तो उनके साथ रहते ही हैं भाजपा के साथ में, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। पूरी लोधी राजपूत बिरादरी पूरी तरह भाजपा नहीं, पर इसमें भी कोई शक नहीं कि कुर्मी तो छिटका ही, और लोधी वोट बैंक में भी सेंधमारी एक बड़ा खतरा बनी हुई है। सेंधमारी पिछली दफा भी हुई 2024 में, और आने वाले वक्त में भी क्या सेंधमारी की एक आशंका बरकरार है? देखिए, अगर केंद्र सरकार और योगी आदित्यनाथ ये दोनों रणनीतिक स्तर पर एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो 2024 की जो स्थिति थी, लोकसभा चुनाव वाली स्थिति, वहां पर नहीं आएगी। मैं ये मानता हूं। उसमें केंद्र और योगी आदित्यनाथ के बीच में, आलाकमान और योगी आदित्यनाथ के बीच का जो अंतर्विरोध था, उस चुनाव में उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सवाल ये है
कि क्या पार्टी का अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया इन आला कमान और योगी के बीच में एकता को जन्म देगी या दोनों के बीच में अंतर को बढ़ाएगी, दोनों के बीच में घर्षण मतलब कल बढ़ेगा। का दिन इस बात की हमें एक वानगी, एक ट्रेलर देने वाला है कि आने वाले दिन लखनऊ और दिल्ली में बीजेपी के लिहाज से समन्वय के कदमताल के दिन होंगे या तकरार के दिन शुरू हो जाएंगे। तकरार तो अभी चल रही है, वो और ज्यादा विकराल भी होती दिखेगी क्या? पर वो मेरे जोखिम ख्याल क्यों से तो लेगी कोशिश यही बीजेपी? हो रही होगी, आला कमान की तरफ से कोशिश यही हो रही होगी कि ऐसा तकरार ना हो, क्योंकि अगर तकरार हुई तो फिर से अखिलेश को फायदा होगा, बहुत ज्यादा, बहुत फायदा होने वाला है अखिलेश को, क्योंकि अखिलेश जी ने अपने नेतृत्व को कुछ खास तरह से विकसित किया है और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उनमें काफी आत्मविश्वास भी आया है। जिस तरह बोलते बालते हैं उससे लगता है उनकी नेतागिरी काफी मजबूती से चल रही है। तो अगर वो अखिलेश को, भारतीय जनता पार्टी को बड़ी करारी टक्कर देंगे अगर आला कमान में और योगी आदित्यनाथ में झगड़ा हुआ तो। योगी आदित्यनाथ और आला कमान में झगड़ा हुआ तो झगड़ा तो हो रहा है आदेश, तो झगड़ा हो रहा है, इसमें उस झगड़े को खत्म करना है। नहीं झगड़ा तो हो ही रहा है आदेश, तो इस झगड़े में वो ग्राउंड सीड करना होता है ना कि भाई थोड़ी रियायत कौन देगा, पीछे कौन हटेगा, योगी आदित्यनाथ या अमित शाह? कल ये भी देखने वाली बात होगी ना। देखिए, झगड़ा 2024 में शुरू हुआ था जब योगी जी के खिलाफ जाके उनकी मर्जी के बगैर पूर्वी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को ज़्यादा हिस्सेदारी दी गई थी, जिसके चलते आपने देखा जो रिजल्ट सामने आए वो सबके हैं। और जो जितने भी हमारे वरिष्ठ साथी बातें कर रहे थे, दिनेश शर्मा के बनाने से ज़्यादा फायदा उनको होगा नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहेंगे कि अपर कास्ट के साथ वो जाएं। और जो मेरे पास जानकारी है वो ये है कि अगर कुर्मी में जाते हैं तो योगी जी की पसंद स्वतंत्र देव सिंह है, और इधर दिल्ली की जो पसंद है वो पंकज चौधरी हैं, उनका नाम ज़्यादा चर्चा में है। अब इन दोनों नामों पर सहमति नहीं बन पाएगी तो मुझे लगता है कि कोई तीसरे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, जो कि ओबीसी से ही होगा। और ये जो झगड़ा आप ओबीसी देख से रहे ही हैं ना, होगा, ये झगड़ा इसीलिए सिर्फ मैंने उत्तर लोधी प्रदेश का जाति नहीं है। के बीएल वर्मा जो बदाऊं से आते हैं और बरेली के आंवला से जो लगातार विधायक बन रहे हैं, धर्मपाल लोधी, हालांकि उन पर कुछ आरोप लगे, उनको कैबिनेट से ड्रॉप भी किया गया था, ये सरप्राइज चेहरे हो सकते हैं क्या? नहीं, मुझे इसकी उम्मीद नहीं लगती। थोड़ा सा आप झांकिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और भी जो जातियां हैं ओबीसी में, उनमें भी कोई हो सकता है। वो नाम मैं अभी बता नहीं सकता आपको, अभी मेरे पास लेकिन कुल मिला के मैं आपको ये कह सकता हूँ कि जो झगड़ा जिसको आप आला कमान वर्सेस योगी पश्चिमी कह उत्तर रहे हैं, प्रदेश में झगड़ा नाम अमित शाह वर्सेस मैं बोल देता योगी हूं, जी क्या का है, दोबारा ठीक है? से जाट प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है या गुज्जर प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है? नहीं, जाट की संभावना कम लगती है संदीप जी मुझे, क्योंकि ये जो पीडीए का जो राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं उसमें कुर्मी महत्वपूर्ण वोट बैंक है, गुर्जर महत्वपूर्ण वोट बैंक है, ठीक है, लोधी वो उनके पास पहले, जैसा अभय जी ने बताया आपको। तो इन दो के झगड़े में अगर तीसरा नाम आ जाए तो आप सरप्राइज मत करिएगा, आश्चर्य मत करिएगा, क्योंकि ये बात सही है कि योगी जी के खिलाफ भी आप किसी को नहीं बना सकते। नहीं, इलाके भी साधने उनकी होंगे क्या, सहमति उसमें या जरूरी सिर्फ है, तो संगठन का ही उस तरफ सवाल है? इशारा- पश्चिमी उत्तर प्रदेश दरअसल वो बीजेपी के गढ़ में तब्दील हो गया है और इसकी एक बड़ी वजह योगी फैक्टर है। जो वहां के जानकार कहते हैं वहां मोदी फैक्टर कम, योगी फैक्टर ज्यादा चल रहा है। तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अनदेखी की जा सकती है? और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं सटा हुआ जो मध्य उत्तर प्रदेश का इलाका है उसको भी जोड़ रहा हूं, उसमें बदायूं, उसमें रोहिलखंड, ये इलाके भी आ जाते हैं। नहीं, देखिए ये बात सही है आपकी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में योगी जी बहुत पॉपुलर है, खासतौर पर ये आगरा से लेकर जो पूरी बेल्ट सहारनपुर और मुजफ्फरनगर तक जाती है, इसमें इनको लोग मानते हैं कि जी मोदी जी के बाद अगर कोई सक्सेसर होगा तो वो योगी जी होंगे। इसमें कोई मुझे आश्चर्य नहीं है, और आप भी उसी बेल्ट से आते हैं। लेकिन ये जो जिसकी तरफ ये बार बार इशारा हो रहा है, जो झगड़े की बात हो रही है, बेसिकली लड़ाई क्या है? ये लड़ाई है कि मोदी जी के बाद सक्सेसर कौन होगा। क्या योगी जी तीसरी बार यूपी के चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे? और इसमें असलम खान, हमारे दर्शक हैं अलीगढ़ वासी, आदेश, वो बड़ी दिलचस्प बात कह रहे हैं, बीजेपी का अध्यक्ष कोई भी बन जाए, रिमोट तो मोदी जी के हाथ में ही रहेगा। ये दोनों प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी, क्या ये लागू रहेगा? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, मैं इस पे बाद में आऊंगा। अपनी पहली बात कंप्लीट कर लेता हूं कि
या सक्सेसर नेचुरली योगी जी बन जाएंगे क्योंकि वो थर्ड टाइम चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं या बन सकते हैं, या फिर अमित शाह जी के पास ये कमान जाएगी क्योंकि उनके पास पार्टी का संगठन है और सारे संसाधन उनके पास है। अब जो आपका सवाल था कि एक बार जरा रिपीट कर दे संदीप जी, आपका सवाल क्या था? मैं आपसे ये पूछ रहा था कि भाई प्रधानमंत्री योगी के हाथ में ही, प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में ही रिमोट रहेगा, ये हमारे दर्शक पूछ रहे थे। असलम खान, देखिए वो तो साफ साफ दिख ही रहा है कि 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद नड्डा साहब को बनाया गया कार्यकारी अध्यक्ष, फिर 2020 में उनको अध्यक्ष बनाया गया, 3 साल का कार्यकाल था, फिर उसको रिपीट कर दिया गया। अब ये तो साफ साफ दिख ही रहा है कि किस तरह के अध्यक्ष की आवश्यकता एक राष्ट्रीय पार्टी को पड़ रही है। आपको याद है कि एक दिन अमित शाह जी ने संसद के अंदर कहा था अखिलेश यादव को कि अखिलेश जी मुझे पता है कि 25 साल आप अध्यक्ष रहने वाले हैं, हमारी पार्टी में 13 करोड़ मेंबर्स हैं जो हमारे अध्यक्ष को चुनेंगे, लेकिन 2 टर्म पूरे होने के बावजूद भी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहा है। और ऐसी स्थिति कुछ राज्यों में भी आपको दिख रही है, जिसमें खासतौर पर उत्तर प्रदेश भी आता है। उत्तर प्रदेश क्या, दिल्ली में, कर्नाटक में, हरियाणा में मोहनलाल बड़ौली, उनका कार्यकाल जुलाई 2024 में खत्म हो गया। कर्नाटक में BY विजेंद्र का नवंबर 2023 में खत्म हो चुका है कार्यकाल। वीरेंद्र सचदेव की जो नियुक्ति हुई थी, अब उसके बाद संगठनात्मक चुनाव नहीं होकर दे रहे हैं। मैं उस तरफ ही इशारा कर रहा था कि बेसिकली ये झगड़ा सत्ता का है, हर राज्य में खेमे बटे हुए हैं। आप हरियाणा में देख लीजिए, नायब सिंह सैनी वर्सेस खट्टर रहता है, उधर आप योगी जी वर्सेस अमित शाह को देख लीजिए, येदियुरप्पा वर्सेस जो बाकी रेस्ट ऑफ द बीजेपी वहाँ देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, हर राज्यों में, क्योंकि क्या होता है लंबे समय से सत्ता में बैठे हुए हैं, केंद्र में थर्ड टर्म चल रही है, राज्यों में इनकी सरकारें हैं, तो जहाँ जो प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी में हुआ करती थी सत्ता के समय में, आज वो सेम बीजेपी में आ गई है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।